को लेकर के, अपना जिस्म पर लेकर, अपनी जिंदगी में लेकर के कलवरी क्रूस पर लटका है। वो 3 घंटे की यात्रा यरूशलेम से लेकर प्रभु यीशु मसीह गोलगोथा पहाड़ तक जाना, उससे पहले शरीर का जख्मी होना, लहू का कतरा कतरा बहा देना, शारीरिक तौर से प्रभु यीशु मसीह सचमुच को प्यासा था। हम बाइबल से देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28 पद। इसके बाद यीशु ने, हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा मैं प्यासा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि आफ्टर दिस जीसस लिविंग दैट ऑल थिंग्स वर नाउ कंप्लीट, दैट द स्क्रिप्चर माइट बी फुलफिल्ड, सर आई एम थर्स्टी। इसका मतलब हुआ, यहाँ पर लिखा है आफ्टर दिस जीसस लिविंग, इसके बाद यीशु ने जानकर दैट ऑल थिंग्स, सब कुछ वर नाउ कंप्लीट, सब कुछ पूरा किया। आगे लिखा दैट द स्क्रिप्चर, जो इस पवित्र शास्त्र में है, जो इस कलाम में है, जो इस वेद में है, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया माइट बी फुलफिल्ड, जो कहा गया पूरा हुआ। सैयद ने कहा आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। कौन है प्यासा है? आप जानते हैं यूहन्ना 1:1 में लिखा है, और संस्कृत में लिखा है कि शब्दों ब्रह्म शब्द ही परमेश्वर है, शब्दाक्षर परम ब्रह्म शब्द ही व्याधारी होकर हमारे बीच में आया। और वहाँ पर हिंदी में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही व्याधारी होकर हमारे बीच में आया। और इंग्लिश में लिखा वहाँ पे इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि में वचन था, एंड द वर्ड वाज विद गॉड, वचन परमेश्वर के साथ था, वर्ड वाज गॉड, वचन ही परमेश्वर था, वही वचन व्याधारी होकर हमारे बीच में आया। और मेरे प्रियो, मैं आपके बीच में 5-7 सवाल आपके बीच में रखना चाहूंगा। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? और मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं सवाल करके आपको सोचने पर मजबूर करूं और मैं आपका समय को व्यतीत करूं, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, इतना दर्द भरी बात है कि मैं प्यासा हूँ। जो चांद सितारे दुनिया जहान को बनाया प्रभु, वो करे मैं प्यासा हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलते थे? Did my Jesus Christ tell a lie? क्या मेरे यीशु मसीह झूठ बोलते थे? अरे मेरे भाई और बहनों, मेरे यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते थे। माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टेल अ लाई, प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते थे। क्या प्रभु यीशु मसीह गाली देते थे? Did my Jesus Christ abuse? The Lord Jesus Christ did not abuse. प्रभु यीशु मसीह गाली नहीं देते थे। क्या प्रभु यीशु मसीह शराब पीते थे? Did my Jesus Christ drink alcohol? मेरे प्रियो, माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट डिड नॉट ड्रिंक एल्कोहल, प्रभु यीशु मसीह शराब नहीं पीते थे। क्या सत्य बोलना गलती थी? Was it a mistake to speak the truth? क्या सत्य बोलना गलती थी? बाइबल बताती है, यूहन्ना 8:32 पर लिखा है कि तुम सत्य को जान, तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। सिर्फ आप इसी तरह सुनिए, वहां पर लिखा है कि तुम सत्य को जान। If you want to truly understand something, try to understand it. इसका मतलब हुआ if you want, यदि तुम सत्य को चाहते हो या समझते हो तो कोई भी चीज प्रयास करके बदल सकते हैं। क्या अंधे को आंखें देना यही गलती थी? It was a mistake to give the eyes the blind. क्या 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिलाना यही गलती थी? It was a mistake to raise the Lazarus who had been died for 4 days. क्या 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिलाना यही गलती थी? क्या लंगड़े को पैर देना यही गलती थी? It was a mistake to the foot the lamb. क्या लंगड़े को पैर देना यही गलती थी? अरे मेरे भाई और बहनों, ये सब तो कुछ प्रभु यीशु मसीह हमारे और आप इस दुनिया के लिए तो किया, हमारे लिए तो किया। जब हम पाप में थे, जब हम प्यासे थे, तो परमेश्वर
रूप में मनुष्य बनकर आया। अरे देखकर हालत को यो ही तरस खाया उसने, छोड़कर आसमान को जमीन पर आसिया बनाया उसने, मुंह फेर कर क्यों चलाया नादान इंसान, तेरे ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। And his blood has saved the world from all sin. उसका खून इस संसार के सभी पापों से, सभी दुष्कर्मों से बचाया था। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो कहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और प्रभु यीशु मसीह ने खून दिया, आजादी दी। इतनी तकलीफों के बाद, इतनी समस्याओं के बाद, कोड़े मारे जाने के बाद, कीलों का दर्द, कांटों का ताज, कौन नहीं प्यासा होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वो प्यास, प्रभु यीशु मसीह का वो प्यासपन को हम कैसे समझे, बड़ा महान है। हम स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से जब भेंट हुई, सामरी स्त्री से भेंट होने के बाद वहां पे बहुत बातचीत होती है, वहां पे बहुत वार्तालाप होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने सामरी से कहा, हे नारी, अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। जो जिंदगी का जल है, जो शोक जल बन गया, जल ही नहीं बल्कि लहू का कतरा कतरा बहा डाला। मेरे प्रियो, मैं तो उद्धार के लिए लहू का एक बूंद मांगा था प्रभु से कि प्रभु लहू का एक बूंद आए ताकि मैं उद्धार पा सकूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए, इस दुनिया के लिए लहू का एक बूंद नहीं बल्कि लहू की दरिया ही बहा देता हूं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह लहू का दरिया ही नहीं बल्कि लहू का एक बूंद नहीं बल्कि लहू की दरिया ही बहा दिया। क्या खता थी हमारे मसीह की, जालिमों ने दी थी सजा, और ठोक दी उनके हाथों में कीले, फिर भी यीशु ने उन्हें दी थी दुआ, फिर भी यीशु ने उन्हें दी थी दुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को तो शारीरिक तौर से प्यास लग रही है। वेदना, मार पीट, गाली गलौज, ऊपर से ताड़ना पथराव, 3 घंटे 4 घंटे पैदल यात्रा, ऊपर से 1.5 क्विंटल का क्रूस, 3 घंटे 4 घंटे प्रभु यीशु मसीह बहुत वेदनाओं के साथ, बहुत तकलीफों के साथ, बहुत समस्याओं के साथ चले हैं। कौन नहीं प्यासा होगा, कौन नहीं प्यासा होगा। प्रभु यीशु मसीह जरूर शारीरिक प्यास तो लगी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सबसे बड़ी प्यास थी आत्मिक प्यास। अपने पिता के प्रति जिस काम को उसके पिता ने भेजा था, जिस काम को करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये बात वहीं पे खत्म नहीं होती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस से कहा कि मैं प्यासा हूँ, और लोगों ने सिरका लिया और सिरका पिलाने वाला समय समाप्त। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे, आपसे, कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास को बुझाओ। मेरे प्रियो, किस चीज की है प्यास प्रभु यीशु मसीह को? हाँ, मेरे यीशु मसीह को प्यास उन आत्माओं के प्रति जो आत्मा मर रही है। यीशु मसीह को प्यास है कि जो आत्मा नरक में जा रही है। प्रभु ने कहा, उन आत्माओं को मेरे पास लाओ, मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास को बुझाओ। कई बार हम लोग जिंदगी में मसीह में होने के बाद भी कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं। परमेश्वर की प्यास है कि हम मसीह में हैं तो सिद्ध बने, परिपक्व बने, परिपक्व बने। प्रभु यीशु मसीह की प्यास है कि हम सिद्ध और सिद्धता में रहें। प्रभु यीशु मसीह की प्यास है कि हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व में रहें। प्रभु यीशु मसीह की एक प्यास नहीं है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के नाम पर हम लड़े, जाति जाति और ऊंच नीच की भेदभाव करें। प्रभु यीशु मसीह की प्यास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वर्ल्ड इज द बिग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है तो भारत का संविधान है। और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब ने कहे हैं कि विद्वानों की कोई जाति नहीं होती है, उसका जन्म किसी भी जाति में क्यों न हो, मनुष्य जाति और धर्म से नहीं, विवेक और बुद्धि से पहचाने जाते हैं, न कि जाति और धर्म से पहचाने जाते हैं। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से कि तुम आपस में प्रेम रखो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे, डिसाइपल तुम मेरे चेले ठहरोगे।
प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का धन्यवाद, जिन्होंने हमसे, आपसे, पूरे दुनिया से किया ही नहीं बल्कि खुद घट कर, खुद मर कर हमें और आपको खड़ा किया ताकि हम बच गए हैं तो औरों को बचाए। हालेलुया। मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन कब्र से बाहर आ गया। इतिहास गवाह है। They who don't know history cannot make history. They who don't, वे जो इतिहास नहीं जानते cannot make history, इतिहास नहीं बना सकते हैं। यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र से बाहर आ गया। अरे मेरे भाई और बहनों, अगर यीशु मसीह तीसरे दिन मौत से बाहर नहीं आता तो सबसे बड़ी मूर्खों की मंडली यही होती जो आज हम सब लोग बैठ करके गुड फ्राइडे मना रहे हैं। लेकिन अब मूर्खों की मंडली नहीं, मेरा यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र से बाहर आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। The Lord Jesus Christ come out of the tomb on the third day. मेरा यीशु मसीह तीसरे दिन मौत से, उस कब्र से, उस कब्र से बाहर आ गया। हम लोगों की मूर्खों की मंडली नहीं, मेरा यीशु मसीह जिंदा खुदा है। माय जीसस इज अलाइव। मेरा यीशु जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह ने रोया, तरस खाया। जब हम और आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर का मन व्याकुल हुआ, परमेश्वर का मन व्याकुल हुआ। उन आत्माओं को देखकर कहा, यह एक ऐसी भेड़ है जो जिसका कोई रखवाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। उन आत्माओं को मेरे पास लाओ जो आत्मा नरक में जा रही है, जो आत्मा आग में जा रही है, जो परमेश्वर से दूर है, उसे मेरे पास लाओ। जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, प्रभु यीशु मसीह के बातों पे चलते हैं, हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए कि परमेश्वर की प्यास है कि हम सुसमाचार सुनाएं। प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें चैलेंज और चुनौती देना होगा कि हम एक दूसरे की प्यास को बुझाएं। हम जब एक दूसरे को सुसमाचार सुनाते हैं